समाज के पंच में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे, संभल हिंसा से जुड़ी हुई यह खबर है। शारिक साठा की संपत्ति कुर्क की गई है। कोर्ट के आदेश पर शारिक साठा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ऐसे में शारिक साठा के आईएसआई से भी कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। दरअसल हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा। आपको बताते चले कि संभल हिंसा में सप्लाई करवाए गए थे उसकी ओर से हथियार, और इसके साथ शारिक साठा पर कई अन्य गंभीर आरोप भी हैं। भारी संख्या में इस वक्त शारिक के घर पर पुलिस बल की मौजूदगी है। सरेंडर ना करने पर शारिक साठा के घर पर कुर्की की गई है। पुलिस ने ढोल बजाकर कुर्की की प्रक्रिया को पूरा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आप सभी तक पहुंचा दे। प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल ये मास्टरमाइंड जो शारिक साठा है संभल हिंसा का, उससे जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शारिक साठा की संपत्ति कुर्क की गई। आपको बता दें कि शारिक संभल हिंसा में हथियार सप्लाई करने का दोषी पाया गया था। आईएसआई से भी इसके कनेक्शन निकल के सामने आए और बताया गया कि दरअसल शारिक ही संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। केवल हथियार सप्लाई करने तक इसकी भूमिका सीमित नहीं थी। इस वक्त की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है शारिक के घर पर और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। बड़ी खबर संभल से आप सभी तक पहुंचा दें, जहां कोर्ट के आदेश पर शारिक साठा की संपत्ति कुर्क की गई है। दरअसल शारिक का आईएसआई से भी कनेक्शन है। ऐसे में हिंसा का मास्टरमाइंड है। संभल में जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड है और इसने सप्लाई कराए थे हथियार। बिल्कुल, और सरेंडर ना करने पर दरअसल कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया कि शारिक की संपत्ति को कुर्क किया जाए और इस कुर्की की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद पुलिस की जो टीम थी उसने ढोल बजाकर इस बात को सेलिब्रेट किया है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड और हथियारों की सप्लाई करने वाला शारिक साठा और इसके आईएसआई से भी कनेक्शन निकल के सामने आए हैं। और पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे कि दरअसल ये शारिक साठा है कौन, जिसकी बहुत मुख्य भूमिका बताई जा रही है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कौन है ये व्यक्ति जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड भी था और हथियार भी इसी के द्वारा सप्लाई किए गए थे। बता दें आपको कि कुख्यात फरार गैंगस्टर है शारिक उर्फ साठा। ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि शारिक साठा 60 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ फिलहाल दर्ज बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की चोरी करता था। उत्तर पूर्वी राज्यों तक ये इन गाड़ियों की भी सप्लाई करता था और साथ ही हथियारों की तस्करी को लेकर भी एक बहुत बड़े चेन और नेटवर्क का खुलासा संभल हिंसा की जांच के दौरान ही पुलिस ने किया था, जिसमें भी इसकी संलिप्तता देखी गई थी। दिल्ली पुलिस को भी शारिक साठा की तलाश थी। साल में 300 से अधिक लग्जरी गाड़ियां ये व्यक्ति चोरी करता था। शारिक साठा का अपराध जगत में दबदबा है और दिल्ली पुलिस को भी इसकी तलाश है। बिल्कुल, ऐसे में लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गजराज सिंह संभल से हमारे सहयोगी हमारे साथ बन चुके हैं। तमाम जानकारियों के साथ उनका रुख करना चाहेंगे। अगर बात करें, आज बड़ा एक्शन ये देखने को मिला है क्योंकि संभल हिंसा में जो कुछ भी मामला सामने आया था उसमें मास्टरमाइंड शाकिर साठा का नाम सामने आ रहा था। अब ऐसे में उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि संभल में जो 24 नवंबर के लिए 2024 को सर्वे के दौरान मस्जिद पर जो वहां पर हिंसा हुई थी, उस हिंसा का जो मास्टरमाइंड था शारिक साठा। पुलिस ने शारिक साठा के लिए जब जांच की तो उसका पूर्ण हिंसा का जो मास्टरमाइंड निकला वो शारिक साठा निकला था। शारिक साठा की जो संपत्ति है उसके लिए कुर्क किया गया है, नोटिस चर्चा किया गया था। कोर्ट के द्वारा जो आदेश था काफी दिनों से की जा रही थी, लेकिन वह घूम रहा है, वही बताया जा रहा है कि फर्जी कोर्ट के द्वारा वह विदेशों में छिपा हुआ है, वहीं से अपना वो नेटवर्क चला रहा है। तो संभल से उसके तार जुड़े हुए हैं। उसके 3 साथी जो जेल में आज भी है। देखिए, यह पूरी प्रक्रिया के द्वारा जो वहां पर कोर्ट के आदेश के द्वारा उसके घर की जो कुर्की की गई है संपत्ति के लिए, उस पर चश्मा किया गया है, जो नोटिस चश्मा किया गया है, दुर्ग विधान के साथ पहले ढोल नगाड़े के साथ सभी को सूचित किया, उसके बाद में उसकी संपत्ति के लिए जब्त किया गया है। 60 से अधिक मुकदमा दर्ज है और मेरा बचा हुआ घूम रहा था। वही
भाई की पत्नी और भाई रह रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है सारिक साटा का इससे, लेकिन वहां पर सारिक साटा की ही पूरी संपत्ति जब निकल के आई, इसके लिए जब्त कर लिया है, खुद कर दिया है। तो बता दें, जैसे कि मान के चलिए जो भी यहाँ पर यूपी में बाबा की बिल्डोजर सही कहीं पर भी अवैध संपत्ति पर कब्जा हो, या फिर अन्य निर्माण करके कार्य की हो, लगा प्रशासन का बुलडोजर भी गरज रहा और कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि ये पूरी हिंसा में आपको बता दें, जो हिंसा हुई थी 2024 की, उसमें 3-4 लोगों की मौत भी हुई थी, पुलिस पर पुलिस भी घायल हुई थी उसमें। उसके साथ ही वहां बिल्कुल पर बिल्कुल गजराज, बहुत बड़ा ये मामला था जिसमें आपको बता दें कि मस्जिद के सर्वे के लिए गई हुई टीम का विरोध किया गया, उसके बाद टीम पर पत्थरबाजी की गई। देखते ही देखते वहां मामला इतना भड़का कि संभल में तनाव की स्थिति कुछ इस कदर पैदा हुई कि वहां पर जवानों की तैनाती करनी पड़ी थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के जवान भी घायल हुए थे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। इस घटना की जब जांच आगे बढ़ी तो शारिक साठा का नाम सामने आया। पहले केवल इस बात पर कि हथियारों की सप्लाई इसने कराई थी, लेकिन बाद में जब परतें खोली तो पता यह चला कि दरअसल शारिक ही इस घटना का मास्टरमाइंड है, जो विदेश में बैठा है और यहां उसका बहुत बड़ा गिरोह चलता है। हथियारों की तस्करी से लेकर कार चोरी करने तक का मामला है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े अपराधों तक में संलिप्तता है और बहुत बड़ा एक संगठित गिरोह है। केवल उत्तर प्रदेश में ही जो सक्रिय नहीं है, बल्कि दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में भी जिसकी सक्रियता है। गजराज, यहां यह भी जानकारी चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस को भी शारिक की तलाश है और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो इस बात की जांच कर ही रही है, और अब इस जांच को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लगातार अगर पुलिस की टीम ये बात कह रही है कि बहुत बड़ा संगठित गिरोह है, तो क्या उस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है? शारिक का कोई राइट हैंड जो यहां पर उसके तमाम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है, जिसने संभल के हिंसा को एग्जीक्यूट करने में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो, क्या इस तरीके का कोई प्रकरण सामने आया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इसमें जो अपराधी है शारिक साठा, उसके लिए पुलिस पूरी तरह से, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पूरी तरह से हम टीमें लगी हुई हैं, दिल्ली भी की भी टीमें लगी हुई हैं, यूपी की भी टीमें लगी हुई हैं, और जहां तक है जहां तक भी छिपे हुए हैं कोशिश करके उसको संभल जाएगा। जैसे कि उसका नेटवर्क जो है पूरी तरह से यहाँ पर फैला हुआ है, उसके जो गुर्गा है उसके साथी थे, उनके लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन जो भी वहां रहे जहां से भी नेटवर्क में चला सब निगाह बताए हुए पुलिस और पूरी तरह से गिरफ्तारी के चांस बना रही है। जहां से निकाल करके लाया जाएगा तो संभल जाएगा। कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि विदेश में इस समय छिपा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, सभी टीमों के लिए संगठित कर दिया गया है, पूरी टीमें लगी हुई हैं, जांच पड़ताल चल रही है, कहां से किसके तार हैं, उन लोगों के उसके तार जो संबंध में लगे हुए हैं और जांच कर रही है। बिश्नोई का कहना यह है कि उसके नियमों के आधार पर विदेश से भी जांच संबल को लाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल गजराम, जिस तरीके से एक्शन देखने को मिला है, अब जो है प्रशासन का बुलडोजर चलता नजर आया है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।